सीरीज की शुरुआत एक कपल किम और मुक की शादी से होती है। शादी के अरमान अपनी आंखों में सजाए जब मुक ब्राइड बनी आती है तो किम उसके सामने एक और ब्राइड ले आता है और उसको किस करके रिंग पहना देता है और मुक सदमे में आ जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ ये जानने के लिए स्टोरी 12 महीने पहले शिफ्ट होती है जब किम और मुक में बहुत प्यार था और दोनों रजामंदी से शादी की प्लानिंग करते हैं। साथ ही साथ दोनों बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। ऑफिस में किम के पास उसकी पुरानी दोस्त बेक आती है। जब किम उसको अपनी एंगेजमेंट का बताता है तो बेक कहती है उसने देर कर दी। किम तो समझता है कि वो बस मजाक कर रही है मगर मुक की दोस्त बेक को किम से दूर रखने का कहती है। किम का फोन गलती से बेक के पास रह जाता है। जब रात में वो अपने फोन पे कॉल करता है तो बेक उठाती है और जानबूझ के मुक को जेलस करवाती है पर किम सिचुएशन संभाल लेता है। अब दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि मुक का भाई थाडा और किम की बहन वन शादीशुदा है पर उनका रिश्ता बहुत खराब चल रहा है। यहाँ तक कि थाडा वन की प्रेगनेंसी का सुनकर से अबॉर्शन का बोल देता है। वन सबसे तंग आ चुकी थी और इसे थाडा के अफेयर का भी पता था। जब वन इसे सबक सिखाने की कोशिश करती है तो थाडा उसे जान से मारता उसकी मौत को सुसाइड का नाम दे देता है और शहर से बाहर चला जाता है। किम और मुक काम में काफी बिजी रहते हैं लेकिन एक रात अचानक से किम को अपनी बहन को लेकर डरावना ख्वाब आता है। वो भागता हुआ उसके घर जाता है। अंधेरे से घुप घर में उसको अपनी बहन की लाश दिखती है जिस पर उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। वहाँ कोई वेपन न मिलने पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है तो थाडा डर जाता है। किम को उसके लॉयर दोस्त जब से पता चलता है कि शायद थाडा का एक मॉडल थाव से अफेयर है। उनके साथ वीडियो देख के किम का खून खोल जाता है। वहाँ थाव को थाडा की कार से मर्डर वाली गन मिलती है जिसे लिए वो थाडा को 3 मिलियन के लिए ब्लैकमेल करती है। किम थाडा पे मर्डर का इल्जाम लगाता है मगर मुक को अपना भाई मासूम दिख रहा था। अब इस सिचुएशन में बेक अपना फायदा देखते हुए दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करने लगती है। किम थाडा पे केस कर देता है जिसपे दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। थाडा बेकसूर साबित हो जाता है। दरअसल थाडा के सारे सबूत और इल्जाम बेक ने हटाए थे जिसके बदले थाडा को अब बेक की उंगलियों पे नाचना था। बेक किम को झूठी तसल्ली देती है और बदले की आग में जलता हुआ किम बेक से शादी का कहता है पर असल में इनका प्लान था कि जब किम और मुक की शादी होगी तो ये दोनों उसके सामने झूठी शादी कर लेंगे। बेक थाडा से कहने पे थाडा को सीईओ बना देते हैं। किम थाडा को एक्सपोज करने की खुली धमकी देकर चला जाता है। वो किम के प्लान से अनजाने पर फिर अपनी शादी की तैयारियां करने लगती है। किम मुंह पे उसका बड़ा साथ देता है ताकि उसे प्लान का पता न चले। थाडा अपने सीईओ बनने की पार्टी देता है तो किम उधर जाके सबके सामने अच्छा बनने के लिए थाडा से माफी मांगता है। फिर मुक को दोबारा प्रपोज कर देता है। थाडा मुक को समझाता है कि ये नाटक है मगर जैसे मुक ने अपने भाई का मान रखा अब वो किम का रख रही थी। मुक का इतना भरोसा देके किम प्लान चेंज करने लगता है मगर बेक आकर उसको भड़का देती है कि थाव ने अफेयर आज रखने के लिए मुक और थाडा से पैसे खाए हैं। हकीकत में बेक ने थाव को पैसे देकर अपने साइड कर लिया था। थाव को मुक के घर से निकलता देख के किम फिर से गलतफहमी का शिकार हो जाता है। शादी वाले दिन किम और बेक अपना फांसा फेंकते हैं जिस पर मुक सदमे से बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी दुनिया तो एक पल में उजड़ गई थी। बेक तो खुद को किम की असली वाइफ समझने लगी थी और उसके क्लोज होने की पूरी कोशिश करती है। उसे झटक देता है। मुक अपना ख्याल रखने का कहता है मगर मुक उसको जलील कर देती है। मुक और पैराडोल लिफ्ट में बंद हो जाते हैं। तबीयत बिगड़ने पे मुक उसको कांधे पे सर रख देती है। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो ये देख के किम का मुंह भी खुला रह जाता है। मुक अभी भी किम के साथ नजदीकियां देख के बेक मुक के पास जाके उससे थप्पड़ लगा देती है। मुक भी उसका मुंह तोड़ देती है क्योंकि किम खुद उसके पीछे है वो नहीं। किम बेक को अपने साथ वन के घर शिफ्ट होने का कहता है और मुक को जलाने के लिए इस घर को वेडिंग कपल के लिए रेनोवेट करने का कहता है। मुक मना करती है तो किम थाडा को सीईओ की जॉब से हटवाने की धमकी देकर मुक को मजबूर कर देता है। किम थाओ और थाडा का पीछा करने के लिए मुक को जबरदस्ती साथ ले जाता है। थाओ बार बार थाडा से पैसे बटोर रही थी। उसी गन की छीना झपटी में थाओ और थाडा के कपड़े बिगड़ जाते हैं जिसको ये लोग कुछ और समझते हैं मगर मुक अभी भी थाडा को कातिल नहीं मानती। किम जबरदस्ती मुक को वन के घर ले आता है और मुक के गुस्सा करने के बावजूद उसको किस कर लेता है। दोनों मजीद फीलिंग्स पे कंट्रोल न कर पाने पर रात साथ गुजारते हैं। अगली सुबह मुक शर्म से ऑफिस नहीं आती क्योंकि देखा जाए तो वो किम की मिस्ट्रेस बन गई थी। किम उसके पास आता है तो वो चाकू उठा लेती है। ये देख के किम उसे शांत करवाता है और फिर किस करके गोद में सर रख देता है। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। पैराडोल ने पहले थाडा के पैसों के घपले में मदद की थी। बेक पैराडोल को एक्सपोज करने की धमकी देकर जल्दी मुक को पटाने का कहती है। खुद वो किम को सेड्यूस करने की नाकाम कोशिशें करती है। थाडा एक गैंगस्टर के कैसीनो में जुआ खेला करता था। मुक को जब अपने भाई पे शक होता है तो वो किम के साथ गैंगस्टर से जानकारी लेने जाती है। उधर गैंगस्टर पे हमला हो जाता है। गैंगस्टर की जान बचाने पे वो किम और मुक का दोस्त बन जाता है। वहाँ किम और मुक की पिक्चर्स बेक के डर तक पहुँच जाती हैं। वो मुक को बहुत सुनाते हैं। बेक नाराज होती है तो किम उसको वेकेशन पे ले जाता है। मुक को भी पैराडोल वहीं लाता है। बेक पैराडोल को मुक की ड्रिंक में एक ड्रग मिला के उसका फायदा उठाने का कहती है मगर पैराडोल ऐसा नहीं करता। दवा की शीशी देके किम उस पे चीखता है मगर मुक पैराडोल पे भरोसा करती है जिस पे किम मुक को अग्रेसिवली किस करता है जो छुप के पैराडोल देख रहा था। बेक डिप्रेशन में होने का नाटक करके किम की सारी तवज्जो अपनी तरफ कर लेती है। पर फिर भी किम के टेंशन पैराडोल और मुक की तरफ देख के बेक मुक के पास टूल भेजती है जो मुक को डंडा मारने लगता है मगर किम बीच में आके अपना सर फुलवा लेता है। हॉस्पिटल में किम मुक से सिंपैथी लेता है। अपने खेल को खराब होता देख के बेक बुखला जाता है। बेक मुक से कहती है कि वो दूसरों के हस्बैंड पे डोले ना डाले। फिर किम को साथ होटल ले जाती है जो ध्रुव उसका ख्याल करने का दिखावा करती है। ट्रिप से वापस आके किम मुक के पास जाता है और थाडा पे नजर रखने
करने का कहता है, किम मुक को उस पर भरोसा करने का कहता है और साथ मिलकर वही मर्डर वेपन ढूंढने का कहता है। थाओ जिसने वो गन छुपा के रखी थी उसके पास से अचानक वो गायब हो जाती है। उसका शक थाडा पे जाता है मगर ऐसा नहीं था। दरअसल वो गन पेक ने चुरा ली थी। पेक किम से पूछती है कि जब थाडा अपना गुनाह कबूल कर लेगा तो क्या किम दोबारा मुझसे शादी करेगा। किम के जवाब ना देने पे पेक भड़क जाती है। पेक के शैतानी दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर वो किसी तरह प्रेग्नेंट हो जाए तो किम जाके भी स्कूल नहीं छोड़ पाएगा। पहले पेक थाओ की मदद से झूठा मैरिज सर्टिफिकेट बनवाती है। फिर लैब जाकर किम के वो सैंपल्स जिसने पहले मुख के लिए रखे थे उनको खुद पे यूज करने का कहती है ताकि ये पेक आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट हो जाए, जिसमें वो कामयाब हो जाती है। और फिर मुख की तबीयत भी काफी बिगड़ी सी रहने लगती है। उसको बार बार वॉमिटिंग हो रही थी। पेक मुख को चिढ़ाने के लिए बोलती है कि पेक और किम बेबी प्लान कर रहे हैं। मायूस मुख दुखी हो जाती है। थाडा पैराडोल से दोबारा कंपनी में घपला करने का कहता है मगर इस बार पैराडोल उसको मना कर देता है। मुख की खराब तबीयत देख के पैराडोल उसको डॉक्टर के पास ले जाने लगता है पर किम उसको रोक देता है। मुख अपनी दोस्त के साथ ही डॉक्टर के पास चली जाती है। क्लिनिक में उसको पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है मगर मुख इसको राज रखती है। किम के हॉस्पिटल जाने पर उससे मुख की प्रेगनेंसी का तो पता नहीं चलता मगर पेक वहाँ आकर मुख के सामने ड्रामा करने के लिए उसको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाकर रोने लगती है। तो प्लीज मुख किम का पीछा छोड़ दे। मुख बिल्कुल थक सी जाती है। मुख की दोस्त पेक को मुख की प्रेगनेंसी का बता देती है और पेक की हालत देखने वाली थी क्योंकि पेक भले आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट हुई हो मगर मुख के साथ ऐसा नहीं था। किम को पता लगता है कि मुख को बचाते हुए उसकी सर पे लगी चोट की वजह से वो अचानक अंधा हो सकता है। पेक मुख को हमेशा के लिए ठिकाने लगाने के लिए एक नया जाल बिछाती है जहाँ वो मर्डर गन मुख के घर रख देती है। किम के सामने मुख कैबिनेट खोलती है तो गन देख के खुद हैरान हो जाती है मगर किम को लगता है कि मुख ने वेपन छुपा के कत्ल में भी थाडा की हेल्प की होगी। सदमे से किम की तबीयत बिगड़ जाती है। हॉस्पिटल में किम की आंखों की रोशनी चली जाती है। पेक उसकी दोषी मुख को बोलती है मगर किम की हालत देख के फूट फूट के रोती है मगर किम अब मुख से नफरत करने लगा था। जब वो गन इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को दे देता है किम का ऑपरेशन होता है जो कामयाब हो जाता है जिसके बाद उसकी बेनाई आने में काफी दिन बाकी थे। किम अकेले रहने की जिद करता है। जिम की हेल्प देकर मुख उधर एक बूढ़ी आंटी बन के रहने लगती है ताकि वो किम का ख्याल रख सके। जिम का पेक के शक गहरा हो रहा था क्योंकि उसने ऑपरेशन के पेपर साइन किए थे जबकि किम ने कभी वेडिंग सर्टिफिकेट बनवाया ही नहीं था। किम जिम से कहता है कि वो और मुख कभी एक नहीं हो सकते। वो किस सुन के इमोशनल हो जाती है मगर चुप रहती है ताकि किम को उसकी मौजूदगी का एहसास न हो। कैसीनो वाला गैंगस्टर जो मुख को थाडा के पैसों वाले घपले का बता देता है। मुख को बहुत हैरानगी होती है कि उसका भाई ये भी कर सकता है। वो उधर से किम के पास आती है और बड़ी मुश्किलों से किम को मनाती है कि उसने वेपन नहीं रखा था। किम पेक से ब्रेकअप का कहता है। पेक उसको थप्पड़ मार देती है फिर अपनी प्रेगनेंसी का बॉम्ब फोड़ देती है। किम को झटका लगता है क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं था। किम मुख को बताता है कि वो कभी पेक के नजदीक गया ही नहीं था। पेक को पता लग जाता है कि किम के अंधे होने के बाद से मुख उसके साथ रह रही है। पुलिस आकर मुख को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि थाडा के साथ साथ वो भी सस्पेक्ट बन चुकी थी। गन पे थाडा के फिंगरप्रिंट्स थे। मुख थाडा को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाती है मगर थाडा हरगिज आने पे तैयार न था। मुख छूट जाती है मगर किम से झगड़े में वो उसको धक्का दे देती है। सर पे चोट लगने से किम की आईसाइट वापस आ जाती है मगर वो इसको सीक्रेट रखता है। मुख फौरन उसको उठाती है। किम एक प्लान बनाता है जिसमें गैंगस्टर्स का साथ देता है। थाडा पुलिस से बचने के लिए गैंगस्टर से मदद मांगने आता है और पैसों के लिए मुख को वहाँ बुला लेता है ताकि थाडा हमेशा के लिए गायब हो जाए। थाडा ने अभी तक मर्डर कन्फेस नहीं किया था। मुख थाडा से सवाल जवाब करने लगती है। गैंगस्टर मुख को लेने का बोलता है तो थाडा मुख को उसकी तरफ धक्का दे देता है। मुख बेहोश हो जाती है। किम उधर आ जाता है और थाडा को सबक सिखाने के लिए लेग पे शूट कर देता है। थाडा सब सच उगल देता है कि उसने इवन को मारा। किम बेहोश मुख को संभालता है। इतने में थाडा उधर से फरार हो जाता है। थाडा को पुलिस पकड़ लेती है और मुख किम पे भरोसा न करके पछताती है। वो तो जैसे टूट ही जाती है। किम अभी भी सबके सामने अंधे होने का नाटक कर रहा था ताकि वो पेक को भी जान ले क्योंकि थाडा ने किम को बता दिया था कि सबूत मिटाने में पेक ने उसकी हेल्प की। पेक के सामने अच्छा बनने के लिए किम कहता है कि वो पेक और बच्चे दोनों को अपनाएगा। पेक उसको अपने घर ले आती है। थाडा पेक से उसको जेल से निकलवाने का कहता है। पेक झूठ बोल देती है कि थाडा के खिलाफ सारे सबूत मुख ने पुलिस को दिए। अब थाडा का खून खोल जाता है। पेक जानबूझ के थाडा को जेल से निकलवा देती है ताकि वो मुख पे हमला करे और उधर किम पे सख्त सिक्योरिटी कर देती है ताकि किम मुख से ना मिलने जाए। थाडा अपनी ही बेकसूर बहन जिसने शुरू से उसका साथ दिया गन ठान लेता है लेकिन किम किसी तरह सबको चकमा देते वहाँ आ जाता है। इससे पहले कि थाडा उनको मारता पुलिस थाडा का ही काम तमाम कर देती है। किम अंधा नहीं ये सब जान जाते हैं। साथ ही उसको मुख की प्रेगनेंसी की खुशी भी पता चल जाती है। पेक मुख के बेबी को नुकसान पहुँचाने के लिए उसको किडनैप करती है मगर वो ऐसा नहीं करती। मुख की दोस्त पेक को धक्का दे देती है जिसपे उल्टा पेक अपना बेबी गवा देती है। बेबी खोने के बाद इमोशनल पेक की अकल ठिकाने आ जाती है। पेक और मुख एक दूसरे से आज तक हर चीज की माफी मांगते हैं। पेक कहती है कि वो किम के बगैर नहीं रह सकती तो मुख किम को हमेशा के लिए उसके लिए छोड़ने का फैसला लेती है। मुख सारा ऑफिस किम को सौंप के दूर जाने लगती है और कहती है कि वो बेबी को अकेले पालेगी मगर किम से जरूर मिलवाया करेगी। किम बारिश से ठीक होने का दिखावा करता है। पेक को भी थाडा की मदद करने पे कुछ सालों की
सजा होनी थी। वो जाने से पहले मुक और किम को एक करने का सोचती है, क्योंकि वो जान गई थी कि उसकी जगह कोई नहीं। मुक को झूठ मूठ में किडनैप करके एक वेडिंग वेन्यू लाया जाता है, जहाँ उसका सारे दोस्त इंतजार कर रहे थे। फिर किम अपने हाथ में फ्लावर्स लिए वहाँ आता है। किम मुक को बता देता है कि वो कभी उसको नहीं छोड़ सकता, वो उसका और अपनी बीवी का खुद हमेशा ख्याल रखेगा। दोनों इमोशनल हो जाते हैं। किम मुक को किस कर देता है और मुक बेक को थैंक्स करती है, क्योंकि आखिर उसने भी किम की कुर्बानी दी। किम और मुक की शादी हो जाती है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। इनमें हमें किम और मुक के बीच पे अच्छा टाइम गुजारते हुए दिखते हैं, क्योंकि दोनों ही फाइनली हमेशा के लिए साथ हो गए। यहाँ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।